ओम नमः शिवाय। आप सभी जानते हैं भगवान श्री राम ने सीता जी के स्वयंवर में गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा से शिव जी का कठोर धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह किया था। लेकिन क्या आप ये जानते हैं शिव जी का धनुष किसने बनाया था और किस चीज से बनाया था, और वह शिव का धनुष महाराज जनक जी के पास कैसे पहुंचा? अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए अब कथा शुरू करते हैं। पिनाक धनुष की बड़ी विचित्र कथा है। कहते हैं एक बार घने जंगल के अंदर कण्व ऋषि जो थे बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते समाधिस्थ होने के कारण उन्हें ये ध्यान ही नहीं रहा कि उनका शरीर जो है दीमक के द्वारा बाम्बी बना दिया गया है। उस मिट्टी के ढेर पर ही एक सुंदर सा बांस उगाया है। कण्व ऋषि जी की जब तपस्या पूरी हुई और ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने अपने अमोघ जल के द्वारा कण्व ऋषि की काया को फिर से सुंदर बना दिया। ब्रह्मा जी ने कण्व ऋषि को बहुत प्रकार के वरदान प्रदान किए और जब ब्रह्मा जी जाने लगे तो उन्हें अचानक ध्यान आया कि कण्व ऋषि की मूर्धा पर उगी हुई बांस कोई साधारण नहीं हो सकती, इसलिए इस बांस का सदुपयोग होना चाहिए। यह सोचकर ब्रह्मा जी ने वह बांस काट कर विश्वामित्र जी को दे दिया। विश्वामित्र जी ने उसे 2 दिव्य धनुष बनाए। पहले धनुष जिसका नाम सारंग था उन्होंने भगवान विष्णु को भेंट कर दिया और दूसरा धनुष जिसका नाम पिनाक था वह शिव जी को समर्पित कर दिया। पिनाक धनुष धारण करने के कारण ही शिव जी को पिनाकी कहा जाता है। शिव का एक नाम पिनाकी भी है। शिव जी ने जिस पिनाक धनुष को धारण किया था उसकी एक टंकार से बादल फट जाते थे, पृथ्वी डगमगा जाती थी, ऐसा लगता था कोई भयंकर भूकंप आया हो। यह असाधारण धनुष अत्यंत ही शक्ति, इसी के मात्र एक ही तीर से भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर की 3 नगरियों को ध्वस्त कर दिया था। शक्तिशाली था। देवी और देवताओं के काल की समाप्ति के बाद यह धनुष देवताओं को सौंप दिया गया। देवताओं ने इस धनुष को महाराज जनक को के जो पूर्वज थे देवरात उनको भेंट कर दिया था। महाराज जनक जी ने के पूर्वजों में निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवरात थे। शिव जी का यह धनुष उन्हीं के पास शिव जी की धरोहर के रूप में जनक जी के पास सुरक्षित था। इस शिव धनुष को उठाने की कोई क्षमता नहीं रखता था। एक बार देवी सीता ने इस धनुष को उठा लिया, जिससे प्रभावित होकर जनक जी ने सोचा कि ये मेरी कन्या कोई साधारण कन्या नहीं हो सकती जो शिव जी के पिनाक धनुष को उठा रही है। अतः जो पुरुष इनसे विवाह करेगा वह भी साधारण नहीं होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने ये शर्त रखी कि जो भी इस धनुष को उठाकर तोड़ेगा सीता जी उसी से विवाह करेंगी। उस सभा में भगवान श्री राम ने शिव धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह किया। जब शिव का कठोर धनुष टूटा तो उसकी ध्वनि सुनकर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए थे। वो जनक की सभा में आए क्योंकि भगवान शंकर परशुराम जी के आराध्य देव हैं। इसीलिए जनक जी के दरबार में परशुराम जी क्रोधित होकर आए थे। तो आशा है आपको आज ये पता चला होगा कि शिव का जो धनुष है पिनाक उसकी रचना कैसे हुई, उसका निर्माण कैसे हुआ और वो कितना शक्तिशाली था और वो किस प्रकार से जनक जी की महल में पहुंचा था, उनके संरक्षण में पहुंचा था और उसको किस कारण से जनक जी ने स्वयंवर में ये कठिन प्रतिज्ञा रखी थी कि जो इस पिनाक के धनुष को तोड़ देगा उसी से सीता का विवाह होगा। इसी प्रकार के और प्रश्नों के उत्तर लेकर हम सनातन टीम के सदस्य आपके सामने आते रहेंगे। तब तक आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको पूरा सुनिए। धन्यवाद।